क्वेश्चन 6 ऑटम 23 पे डिस्कशन करते हैं। बड़ी लेटेस्ट वाली फील आती है ऐसे। सवाल पढ़ने से पहले एक दफा देख लें कि पूछा क्या है। डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन, recommend a new suitable segment for Suave to consider, provide reasons for your recommendation। कुछ नहीं समझ आया, इसका मतलब ऊपर कोई सिनेरियो है, वो सिनेरियो पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। तो बड़े सवाल का एक बार रिक्वायरमेंट जरूर देख लिया करें। अगर उन्होंने कोई मॉडल मांगा हुआ है तो फिर क्या होता है कि हम पूरे सवाल को उस नजर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने कोई मॉडल नहीं मांगा हुआ, उन्होंने कहा कि आप सूटेबिलिटी हर ऑप्शन की डिस्कस करें, तो इसका मतलब है कि ये जेनेरिक सवाल है। और जो हमने नहीं कहा था कि टाइप 5 सवाल भी हो सकता है जो किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें सहूलत ये है कि छोटी छोटी बुलेट्स बनाएं, अपनी इंग्लिश पकड़ी मत जाने दें। ज्यादा बातें हमने कहा था कि मुख्तलिफ तरह के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अल्लाह खैर करे। सुआवे, सोव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुआवे पढ़ के जरा स्वाद सा आ रहा है। तो सुआवे, a renowned premium clothing brand known for offering formal office attire for men, caters to unique style targeting adults age 18 to 40 years। लेमी सुआवे एक बड़े प्रीमियम किस्म का कपड़ों का ब्रांड है जो कि मर्दों के लिए कपड़े बना रहा है, और ये 18 साल से 40 साल के मर्दों को बड़े यूनिक स्टाइल के अच्छे फॉर्मल ऑफिस के कपड़े बना के दे रहा है। अटायर हमें नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हमने पूरा जुमला पढ़ा, मुहावरा में समझ आ गया कि ये कोई कपड़ों या कोई पहनने वाली चीज के जिक्र हो रहा है। However, in face of intensifying competition intense है। In face of intensifying competition and ever evolving consumer preferences, consumer की preference भी change हो रही हैं और competition भी जालिम है। Suave is contemplating narrowing its focus on a specific age group within their target market। Suave सोच रहा है कि भाई 18 से 40 साल बहुत ज्यादा होता है, हम एक खास एज ग्रुप को फोकस करें। याद है 3 स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। तो ये प्लान कर रहे हैं कि हम फोकस कर लें खास एज ग्रुप पे। अब हम बात कर सकते हैं चैप्टर 7 में हम लोगों ने मार्केट की सेगमेंटेशन पे बातें की हुई हैं, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने वाली बातें की हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमने डिफाइन करना है कि व्हाट आर द एरिया जिस पर हमने काम करना है। This shift will better utilize its limited budget and penetrate the market segment for higher revenue। इससे क्या होगा, हमारा बजट बेहतर इस्तेमाल होगा और हम मार्केट सेगमेंट में पेनिट्रेट कर जाएंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा पेनिट्रेट क्या है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना कि मार्केट सेगमेंट में पता नहीं क्या कर जाएंगे हायर रेवेन्यू के लिए, तो कोई अच्छी बात ही होगी। पेनिट्रेट का मतलब है बहुत ज्यादा अंदर घुस जाना, बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ते चले जाना। कि हम कहेंगे वो कंपनी तो बहुत पेनिट्रेट कर गई है, वो कंपनी तो तकरीबन हर घर में उसका कंज्यूमर मौजूद है। हम कह सकते हैं कि एप्पल ने बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया, सैमसंग ने बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया। ड्यूरिंग एन ओपन डिस्कशन फोरम विद एम्प्लॉइज के साथ एक ओपन डिस्कशन था, सुआवे ने फॉलोइंग ऑप्शन सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए अचीव किए। 3 तरह के उनको मशवरे आए हैं। अब सवाल हमें थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया। नीचे रिक्वायरमेंट पे पढ़ते हैं। डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन। 3 नंबर का सवाल और 3 ऑप्शन है, तो इसका मतलब है 1 नंबर। तो अगर मुझे 2 समझ आया और तीसरा नहीं समझ आया तो ज्यादा मेरा 1 नंबर दुख पे गया। मैं इस वजह से नाराज होकर दुखी होकर सवाल छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा, सवाल में हिम्मत से करता रहूंगा। और रिकमेंड करें न्यू सूटेबल सेगमेंट फॉर सुआवे टू कंसीडर, प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। उन्होंने कहा 3 तो ये मशवरे दिए हैं, वो अपनी जगह, एक मशवरा आप भी दो और फिर आप जरा उसके ऊपर कुछ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करो। नहीं जी, सेगमेंट्स किए हैं और आपने सूटेबिलिटी हर ऑप्शन की डिस्कस करनी है। तो एक काम करते हैं कि तीनों अलग अलग हैं, तो हम एक एक करके इसको देख के समझना शुरू कर देते हैं। सीनियर एग्जेक्टिव्स, ये सेगमेंट में एडल्ट्स हैं 45 से 60 साल के दरमियान। दे हैव अ हाई डिस्पोजेबल इनकम एंड एप्रिसिएशन ऑफ स्टाइलिश क्लॉथिंग। 45 से 60 साल के दरमियान के मर्द जिनकी हाई इनकम है और ये स्टाइलिश क्लॉथ्स को पसंद करते हैं, ये स्टाइलिश क्लॉथ को पसंद कर रहे हैं। आप फॉर्मल ऑफिस के कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो 45 से 60 वाले शायद ऑफिस गोइंग ना हो, शायद रिटायरमेंट के करीब हो, शायद ये बिजनेसमैन हो और इनको पसंद है स्टाइलिश क्लॉथ। तो एज अच्छा है, एज सेगमेंट अच्छा है, ये पैसे वाले लोग भी हैं, ये अच्छे पैसे भी दे देंगे, ये महंगी चीज भी खरीद लेंगे, इनके पास अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन शायद फॉर्मल वेयर के लिए शायद हमारा वो ना हो, शायद इनके लिए हमें कोई स्टाइलिश क्लॉथिंग की रेंज बनानी पड़े। तो सूटेबिलिटी, उन्होंने कहा सूटेबिलिटी बताएं, आपने एक पॉजिटिव बता दिया।
एक नेगेटिव बता दिया। ये सवाल जिधर से मुतासिर हुआ है वो शायद अंग्रेज हैं। तो 45 से 60 साल का अंग्रेज अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, वो 80 साल के बाद ये सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया। इन्होंने एम्प्लॉइज ने कहा कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो स्टाइलिश क्लोथ पहनना चाहेंगे। अभी इन्होंने डाटा दिया, तो एक तरीका ये है कि हम एतराज कर दें इस पे कि हम कहें भाई क्या बात कर रहे हो, स्टाइलिश क्लॉथ थोड़ी, वो तो डिसेंट कपड़े पहनना चाहेंगे। लेकिन दुनिया के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। आज जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आता है, और ज्यादातर 50 साल की एज के लोग पैंट शर्ट पहन रहे होते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग भी कर रहे होते हैं, और इनफॉर्मल भी, यानी कि पुराने जमाने में ये फैशन डिफरेंट हुआ करते थे, अब तो मर्द ऑरेंज कलर के कोट पहनते हैं, पर्पल कलर के कोट पहनते हैं, लाल रंग की टाइयां लगाते हैं, लाल शर्ट्स पहनते हैं। क्योंकि जब वो बड़े होते जा रहे होते हैं ना, तो उनको अपने आप को जवान दिखाने का जरा थोड़ा सा शौक सा आ जाता है। ओवरऑल उन्होंने कहा कि अडल्ट 18 से 40 साल की रेंज को हम अभी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सजेस्ट ये किया है कि अगर आप उन अडल्ट्स को टारगेट करें, 18 साल के बाद बंदा अडल्ट तो हो गया, अब वो अडल्ट ही रहेगा, चाहे वो 40 साल का हो जाए। चाहे ये सवाल जहां से चोरी हुआ है ना, मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये किसी मगरबी मुल्क से मुतासिर होके, हमारे 50 साल में हम कहते हैं बंदा बूढ़ा हो गया, 55 में रिटायरमेंट हो जाती है, 60 में उसको बिस्तर से लगा देते हैं कि मैं मर क्यों नहीं रहा, और 50-55 में जाके उसे ख्याल आता है कि मुझे हज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक खास लेवल से ऊपर बंदे को जाने ही नहीं देती, और दुनिया में 80-80 साल के बाबे ऐसे जबरदस्त पैर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? सेवी एंटरप्रेन्योर्स। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स जो 30 से 40 की एज के दरमियान है, who are seeking stylish yet affordable attire। थोड़ा स्टाइलिश तो होना चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी की रेंज में। वो अभी उतने अमीर नहीं हुए जितने वो 45 से 60 साल वाले हैं, कि जिनके पास बहुत है पैसा लुटाने को। ये मुनासिब से बजट में रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश भी रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि स्टाइलिश तो सारे ही चाह रहे हैं। तो ये बात छोड़ देते हैं सोचना कि ऑफिस की बात हो रही है, तो हम कहें ऑफिस के अंदर भी हम स्टाइलिश क्लॉथिंग की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि हमने तो यूनिक स्टाइल की बात की भी थी। तो अब ये बहस हमारी खत्म हो गई कि स्टाइलिश क्लॉथ हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि ये सेगमेंट वाले भी चाह रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अगले सेगमेंट वाले हैं वो भी फैशन वाली ही चीज चाह रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, 30 से 40 साल के हैं, ये कम पैसों में मुनासिब चीज लेना चाहते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, बहुत भाव करेंगे, हिसाब रखेंगे, अच्छा थोड़े से दरमियानी एज के हैं तो जरा ट्रैवल भी ज्यादा करेंगे, एक दुकान से अच्छी नहीं लगेगी दूसरी दुकान में जाएंगे, कई तरह से रिसर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, और फिर तो चीज लेंगे। और जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा एज को पहुंच गए हैं, पैसे बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, वो एक ब्रांड से एसोसिएट होंगे, आएंगे और आगे कहेंगे यार ये 4 सूट, ये 3 सूट, ये 2 सूट, इस तरह से करके लाख रुपए का इकट्ठे सामान उठा के चले जाएंगे। तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऊपर वाले नोटू देते हैं वो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, कॉलेज फैशनिस्ट, इस सेगमेंट में फैशन फॉरवर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो 18 से 25 साल के दरमियान हैं। ये फैशन करना चाहते हैं, स्टाइलिश स्टेटमेंट देना चाहते हैं कैंपस में, और इनके पास बहुत ही कम पैसे हैं। तो दरमियान वाला ना हमेशा गलत आदमी होता है। ये जो दरमियानी एज में है ना, जो खुद ही अपने पैसों से खुद ही खर्चेगा, खुद ही सोचेगा। ऊपर वाली एज के पास इतने पैसे हैं कि वो फेंकेगा, उसे परवाह नहीं है। नीचे वाली एज के बंदे ने पैसे वालदैन के फेंकने हैं, उसको भी ज्यादा परवाह नहीं है। तो परवाह हमेशा दरमियान वाले। ये जो 30 से 40, तो मुझे 30 से 40 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लोग नहीं लगे। मुझे नहीं टारगेट करना ऐसे लोगों को जो इतना भावताव करें, इतना सोचें और उसके बाद चीज खरीदे। मुझे देखना ये है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क में ज्यादा हैं तो ये सबसे अच्छे लोग हैं, ज्यादा पैसे देके चीज खरीद लेंगे, ज्यादा चूं चढ़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये एक चीज खरीदेंगे और 4-5 साल चलाएंगे। जो वो बच्चे हैं ना, वो 6-6 महीने पीछे चीजें बदल लेंगे। उन्होंने कहा तीनों के बारे में अपनी राय बताएं। तो पहली सूटेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टाइलिश क्लॉथिंग की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। दूसरी वाली ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा अच्छी अर्निंग नहीं मिल सकेगी। तीसरी वाली अच्छी है, लेकिन आप ऑफिस क्लॉथ को फिर छोड़ दें, फिर यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह के बारे में सोचना शुरू कर दें। वो आपके ऑफिस के थीम से मैच नहीं करेगा। तो मुझसे पूछें तो अगर हम अपना थीम बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव सबसे अच्छा सेगमेंट है। अच्छा, 45 से 50 60 भी कवर कर लिया, 30 से 40 भी कवर कर लिया, 18 से 25 भी कवर कर लिया। मिस क्या किया? 25 से 30, 40 से 45, 18 से छोटे भी नहीं काउंट किए, 60 से बड़े भी नहीं काउंट किए।
अब आपने एक नया सूटेबल सेगमेंट बताना है, सूटेबल सेगमेंट, और रीजन देने 25 से 30 या 40 से 45, ये दरमियान में आप सेगमेंट निकालें। आपके 40 से 45 वाला अमीर होना शुरू हो चुका होता है और ये थोड़े से कॉस्ट कॉन्शियस अब उतना नहीं रहता जितना ये पहले था। अगर 25 से 30 कहेंगे तो ये बड़ा फंसा हुआ होता है, ये सबसे मुश्किल एज है, मर्द की सबसे मुश्किल एज 25 से 30 का। तो मैं सजेस्ट करता हूँ 40 से 45 का एज सेगमेंट, और मैं सजेस्ट करता हूँ ऑफिस स्लैश कैजुअल ड्रेसिंग। रीजन दें, मैं रीजन ये दूंगा कि ये एज ब्रैकेट ऐसी है जिनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है और ये स्टिल अभी भी ऑफिस गोइंग है, और ये भी ऑफिस के उतने सीनियर एग्जेक्टिव्स नहीं हुए कि जो टी शर्ट भी पहन के आ जाएंगे तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहना। ये सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो ऑफिस के खास कपड़े पहनने की नीड भी रखते हैं, और इनकी जो वो है बजट है या जो इनकी कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो 5 नंबर के सवाल में इतना सोचने का मौका दिया।